अलग तेलंगाना राज्य बनाने की मांग तो बरसों से चल रही थी। कलेजे पर पत्थर रखकर कांग्रेस की यूपीए सरकार ने सत्ता जाने से पहले आंध्र प्रदेश का विभाजन करके सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब जीवन रक्षा के लिए प्रतिबद्ध 24 घंटे। मात्र 1 साल में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में लगभग 50% की कमी। कुछ समय पहला मेरे भरा ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से अपना पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। अलग तेलंगाना राज्य बना दिया। कांग्रेस को यह फैसला उल्टा पड़ा। तेलंगाना में सरकार नहीं बनी। आंध्र प्रदेश के लोग इतना गुस्साए कि 10 साल से हर चुनाव में कांग्रेस का सफाया हो रहा है। तेलंगाना बनाने के बाद भी कांग्रेस लगातार चुनाव हारती रही। 2023 में कांग्रेस की किस्मत रेवंत रेड्डी ने बदली। जबरदस्त बहुमत के साथ तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनाई। रेवंत रेड्डी की सक्सेस स्टोरी देखकर चंद्रबाबू नायडू के मन में लड्डू फूटा है। 2024 के चुनावों में आंध्र प्रदेश पर कब्जा करने के बाद चंद्रबाबू नायडू ने तेलंगाना को लेकर बड़ा प्लान बनाया है। चंद्रबाबू की पुरानी लाइन रही है कि टीडीपी तेलुगु लोगों की सेवा के लिए बनी है। तेलंगाना में भी तेलुगु लोग रहते हैं, इसीलिए टीडीपी को तेलंगाना में होना ही चाहिए। आंध्र प्रदेश जीतने के बाद भी उन्होंने यही कमिटमेंट दोहराया था। अब लगातार तेलंगाना कर रहे हैं। 2028 से पहले तेलंगाना में कोई चुनाव नहीं होने वाला है। अगले 3-4 साल के इंटरवल का फायदा उठाकर चंद्रबाबू तेलंगाना में टीडीपी के विस्तार का जो प्लान है वो बिछा रहे हैं। आंध्र प्रदेश के मीडिया में आजकल खूब छप रहा है कि चंद्रबाबू नायडू ने अपने नए पुराने इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट के साथ मिशन पर काम करना शुरू कर दिया है। प्रशांत किशोर, रॉबिन शर्मा को तेलंगाना का टास्क दिया है। दोनों ने चंद्रबाबू नायडू और नारा लोकेश को डिटेल प्रेजेंटेशन दिया है। पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत महबूब नगर से हो सकती है। टीडीपी का प्लान कुछ ऐसा है कि तेलंगाना में नए सिरे से टीडीपी का सदस्यता अभियान चलेगा। बरसों से पार्टी चला रहे लोगों की छुट्टी करके नए चेहरे लाए जाएंगे। हर दूसरे हफ्ते में चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना में कोई न कोई राजनीतिक एक्टिविटी करेंगे। बीआरएस छोड़ने वाले नेताओं के लिए टीडीपी का दरवाजा खुलेगा। कभी तेलंगाना में टीडीपी का झंडा उठाने वाले बड़े चेहरों को वापस लाना है। टीडीपी का पहला टारगेट अगले साल ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल चुनाव लड़ना है। बस सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि तेलंगाना में टीडीपी का ऐसा नेता पेश करना है जो चंद्रबाबू नायडू के लेवल का हो। चुनावों से पहले 2023 में प्रशांत किशोर विजयवाड़ा में दिखे, तब हल्ला मचा कि टीडीपी के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने काम किया या नहीं, किसी को खबर नहीं लगी। चुनाव में नायडू जीत गए तो पीके ने खुद क्लियर किया कि हमने कुछ नहीं किया। तब चर्चा में आए रॉबिन शर्मा, जो शो टाइम यानी एसटीसी नाम की पॉलिटिकल कंसल्टेंसी चलाते हैं। 2024 के चुनावों में उन्होंने ही चंद्रबाबू नायडू के लिए काम किया था। प्रशांत किशोर जब आईपैक नाम की कंपनी चला रहे थे, तब रॉबिन शर्मा उनके साथ कंपनी में डायरेक्टर होते थे। फिर प्रशांत किशोर भी आईपैक से निकल गए। रॉबिन शर्मा ने अपनी कंपनी शुरू की शो टाइम। पुराने गुरु और शिष्य फिर चंद्रबाबू नायडू के साथ एक्टिव बताए जा रहे हैं। तेलंगाना में चंद्रबाबू नायडू का आना कांग्रेस से ज्यादा रेवंत रेड्डी के लिए बड़ा चैलेंज होगा। रेवंत रेड्डी चंद्रबाबू नायडू के पुराने राजनीतिक शिष्य रहे हैं। रेवंत रेड्डी की राजनीति चंद्रबाबू की छत्र छाया में आंध्र प्रदेश में ही पली फूली थी। इतने करीबी थे कि एमएलसी चुनाव में टीडीपी उम्मीदवार को जिताने के लिए जोर लगाते लगाते कैश फॉर वोट घूस कांड में फंस गए थे रेवंत रेड्डी। जेल तक जाना पड़ा था। आज तक केस चल रहा है। तेलंगाना की राजनीति में रेवंत रेड्डी फुल टाइम एक्टिव तो तब हुए जब टीडीपी छोड़कर कांग्रेस में आए। तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तेलंगाना में टीडीपी की एक्टिविटी रेवंत रेड्डी के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। टीडीपी के आने से तेलंगाना का मैच ट्रायंगुलर हो जाएगा। टीडीपी के साथ एक मजबूत मोर्चा आएगा जिसमें बीजेपी और जेसीपी भी शामिल हो सकती है। पहले से लड़ाई केसीआर से चल रही है। रेवंत रेड्डी की पॉलिटिक्स से
कांग्रेस को जितनी मजबूती चाहिए थी, केसीआर की बीआरएस कमजोर उतनी ही होती गई। टीडीपी कांग्रेस के मुकाबले वाली पार्टी बनना चाहती है, जो बीजेपी, जेसीपी जैसी कमजोर पार्टियों के लिए बड़ा सहारा बन सकती है। अगर टीडीपी के रास्ते में प्रो तेलंगाना, एंटी आंध्र वाला सेंटिमेंट आड़े नहीं आया तो फायदा हो सकता है, क्योंकि टीडीपी की कोर पॉलिटिक्स तेलुगु देशम है। कांग्रेस का हश्र देखकर तेलुगु बेल्ट की सबसे मजबूत पार्टी होने के बाद भी चंद्रबाबू नायडू टीडीपी को तेलंगाना की पार्टी बनाने का जोखिम नहीं उठा पाए। थोड़ी कोशिश तो की, लेकिन रिजल्ट अच्छे नहीं आए। 2014 में तेलंगाना बनने के बाद टीडीपी ने पहले चुनाव में 15 विधानसभा सीटें जीती थी। आंध्र की पार्टी ब्रांडिंग होने से नुकसान होता रहा। 2018 में टीडीपी जीती हुई सीटें भी हारकर सिर्फ 2 सीटों की पार्टी रह गई। बचे कुछ विधायक भी दल बदल कर टीडीपी से निकल लिए। 2023 के तेलंगाना चुनाव से ठीक पहले जगन मोहन रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू को जेल में डाल दिया, तो टीडीपी को चुनाव लड़ने का आइडिया ड्रॉप करना पड़ा। आंध्र की खातिर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी टीडीपी तेलंगाना की सीटें नहीं लड़ी। चंद्रबाबू के लिए एक होमवर्क नायडू के दोस्त पवन कल्याण अपनी पार्टी जनसेना पार्टी के साथ कर चुके हैं। जनसेना ने सबसे पहले तेलंगाना में राजनीतिक जमीन बनाई थी, फिर आंध्र में चंद्रबाबू नायडू के साथ हाथ मिलाकर डिप्टी सीएम बन बैठे।